हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं गॉस की परिमेय का आज एक और इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 4 तक हमने पिछले वीडियोज़ में कराए हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हमारे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे रखे, आप उनको क्लिक करके ईजिली वो हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। मैंने जो पिछली वीडियो में कराए हैं आपको गॉस की परिमेय का पहला और दूसरा अनुप्रयोग करा दिया है। ठीक है, और आज मैं ले रहा हूँ चौथा अनुप्रयोग। बात आती है तीसरा अनुप्रयोग कहाँ है। तीसरा अनुप्रयोग जो है वो खोखले गोले के कारण है। आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाला है और वो हम 3 स्थितियों पर निकालते हैं: पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और गोले के अंदर। ठीक है, यानी कह सकते हैं सतह के अंदर। ओके, तो ये वो वाला जो हमारा तीसरा वाला जो एप्लीकेशन है ये हमारा 30% में कटने वाला है। ठीक है, तो अभी सूचना मिली है हमको जल्दी में ही कि इस बार भी 30% सिलेबस कट जाएगा। इसलिए 30% सिलेबस जो पिछली बार का कटा था सेम इस बार का भी वही कटने वाला है। ठीक है, तो पिछली बार के 30% में वो तीसरा वाला अनुप्रयोग हमारा कट गया था, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, और जैसे ही हमारे पास कोई PDF आ जाएगी या इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, UPMSB की वेबसाइट से हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास 30% रिड्यूस सिलेबस आ गया तो उसमें हम देख लेंगे कौन सा एप्लीकेशन कट हुआ है। वैसे थर्ड वाला ही कट होगा उसमें। ठीक है, इसलिए मैं तीसरे को नहीं करा रहा हूँ। और अगर मान लीजिए कोई चेंज होता है इसमें सिलेबस में तो जो टॉपिक आपके आने वाले हैं बोर्ड में उसको हम दोबारा से करा देंगे। जैसे मान लीजिए अगर तीसरा वाला नहीं कटा, सपोज दैट अगर तीसरा वाला एप्लीकेशन नहीं कटता है, ठीक है, तो हम उसको बाद में करा देंगे। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, चिंता ना करें बिल्कुल भी। ऐसा नहीं होगा कि सिलेबस में कटा कुछ और हमने अपनी मर्जी से कुछ भी छोड़ दिया हो, ऐसा नहीं होगा। जो कटेगा उसी को छोड़ेंगे, अन्यथा बाकी सारी चीज़ें हम आपको यहीं पर क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो निश्चित रहिए इस बात से। तो फिलहाल मैं तीसरे को छोड़ रहा हूँ, चौथा लेते हैं। देखिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा कूलाम का नियम। देखिए, आज हम चौथे अनुप्रयोग में 2 काम करने वाले हैं। पहला काम तो यह है कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि कितनी होती थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r²। ये होता था तीव्रता का मान। एक तो हम इसको निकालेंगे, गॉस की परिमेय से निकालेंगे, मगर ये क्योंकि गॉस के अनुप्रयोग चल रहे हैं इसलिए इसको फॉर्मूले को हम किससे निकालेंगे, आज गॉस की परिमेय से निकालेंगे। और दूसरा कूलाम का नियम भी हम सिद्ध करेंगे गॉस की परिमेय से ही। तो ये दोनों काम हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लीजिए बिंदु O पर, ये बिंदु O है, ठीक है, और इस पर +Q धनावेश रखा हुआ है, यानी कि कोई +Q आवेश रखा हुआ है। और हमें इससे स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, इस P बिंदु पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। सबसे पहले हम तीव्रता ही निकालेंगे, कूलाम का नियम हम बाद में सिद्ध करेंगे। तो अब देखिए, ये जो आवेश रखा हुआ है कैसा रखा हुआ, खुला हुआ आवेश रखा है। और गॉस की परिमेय से हम निकाल रहे हैं, तो गॉस की परिमेय कब लगती है, जब आवेश आपका बंद पृष्ठ के अंदर हो। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, बिंदु P से होकर जाने वाला r त्रिज्या का O को केंद्र मानकर हम क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। तो ये होगी दोस्तों आपकी क्या, गॉसियन पृष्ठ। और हमने, ठीक है, गोलाकार एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया हमने। तो ये क्या है दोस्तों, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो ये P बिंदु है। अब मुझे क्या काम करना है, सबसे पहले इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो पहले हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से नहीं कर सकते, सबसे पहले उसका छोटा सा खंड मानना होगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव मानना होगा। पहले उस छोटे से अवयव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे और पूरा फ्लक्स निकल जाएगा गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला। तो सबसे पहले P बिंदु पर मैं एक छोटा सा अल्पखंड DA मान लेता हूं। तो ये DA सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकालूंगा। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर की दिशा की, और इस पर मैं जब क्षेत्रफल सदिश खींचूंगा तो DA वेक्टर वो भी किधर आएगा दोस्तों, इधर ही आएगा। तो कह सकते हैं हम ये जो DA है वो कौन सा है, वो ये वाला क्षेत्रफल है DA, ये वाला जिसमें दे रखा है। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले निकाल देते हैं हम इधर सूक्ष्म क्षेत्रफल
अवयव dA से होकर गुजरने वाला, क्या निकाल रहे हैं हम? विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। अच्छा, इसका मान जो होता है हम डी फाई से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स का मान भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं? डी फाई मान लेते हैं। थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स गुजरेगा इससे। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर फॉर्मूला होता है। इसको हम अदिश रूप में ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, लेकिन थीटा हमारा क्या है? 0 है, तो डी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो ई डी ए आ जाएगी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्योंकि हमारा थीटा जो दे रखा है वो 0 डिग्री है, तो थीटा 0 लगाएंगे तो cos 0 1 हो जाएगा, यानी कि ई डी ए रह जाएगा। तो ये जो निकला है विद्युत फ्लक्स ई डी ए, वो कितना निकला है? क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला निकला है फ्लक्स का मान। लेकिन हमको चाहिए पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो हम लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से कितना गुजरेगा उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या गुजरेगा? मान लीजिए फाई गुजर रहा है, जो कि क्या होगा? इंटीग्रेशन डी फाई के बराबर होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन डी फाई की जो वैल्यू है वो क्या है? ई डी ए है, इसको हमने लिख दिया उठा करके। तो फाई का मान जो आएगा इसमें से ई को कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन डी ए आ गया। अब दोस्तों यहाँ से आपको समझना होगा कि फाई बराबर ई। दोस्तों डी ए क्या है? इंटीग्रेशन डी ए का मतलब है ये छोटा सा क्षेत्रफल, और इंटीग्रेट डी ए मतलब ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया? इंटीग्रेशन डी ए को 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया हमारा फर्स्ट। और यहाँ इसका रीजन दे देंगे हम कि इंटीग्रेशन डी ए बराबर क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने। परंतु हम क्या जानते हैं? गॉस प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार हम क्या जानते हैं दोस्तों? कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई होता है, पृष्ठ के अंदर रखे आवेश, कितना आवेश है? Q, इसका 1/ε0 गुना होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसे Q/ε0 लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या जानते हैं? समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 से हम क्या जानते हैं? ये भी इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है और ये भी इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। तो दोनों को क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? E × 4 पाई आर स्क्वायर का मान हो जाएगा यहाँ से Q/ε0। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होंगी? RHS क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से E का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/, ये 4 पाई हम नीचे ले गए, और ε0 ये वाला इधर बचा हुआ Q, और ये जो आर स्क्वायर बच गया इसको हम नीचे ले जाएंगे। तो यही तो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, बताइए। तो यहाँ पर हमने देखिए यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है या व्यंजक है, आप ऐसा लिख देंगे। तो हमने गॉस की प्रमेय का यूज़ करके हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फिर से एक व्यंजक निकाल दिया, सेम वही आया जो पहले हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बताइए ये आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम इसको दोबारा कर देंगे। बाकी अब देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ गॉस के नियम से कूलाम का नियम और सिद्ध करने वाले हैं। तो अब हम कर रहे हैं कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो कूलाम का नियम क्या करेंगे? कूलाम का नियम कैसे सिद्ध करेंगे? कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो कैसे करेंगे उत्पत्ति? देखिए सबसे पहले देखिए कूलाम का नियम कब लगता है। कूलाम का नियम जो लगता है दोस्तों, अब इसको मैं मिटा सकता हूं यहां से, ठीक है। कूलाम का नियम जो लगता है वो किसके लिए लगता है?
अगर मान लीजिए हमारे पास दो आवेश रखे हुए हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, किसी भी प्रकृति के हों, ठीक है, उन दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है, विद्युत बल कार्य करता है, उसी को हम ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से। अच्छा, कूलाम का नियम जो होता है, मैं उसको पहले एक बार लिख देता हूँ। कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये दोस्तों Q1 Q2 क्या है, ये दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी R है और उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल F हमने निकाला है, तो इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए दो बल होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कूलाम का नियम ही तब लगता है जब दो बिंदु आवेश हो। तो पहला आवेश तो हमने ले रखा है बिंदु ऊपर, हमारे पास एक और आवेश की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मान लीजिए एक और परीक्षण धनावेश Q0 है, जो कि कहाँ रखा हुआ है, बिंदु P पर रखा हुआ है। मान लीजिए एक परीक्षण धनावेश Q0 हमने P बिंदु पर ला कर रख दिया, तो यहाँ पर हमारे दो आवेश हो गए। देखिए, एक Q है और दूसरा क्या है, Q0 है। तो दो आवेश आ गए। अब इनके बीच की दूरी R है, तो ये भी क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे। वही विद्युत बल हमें क्या निकालना है, इस फॉर्मूले में सिद्ध करना है। तो देखिए, इसमें मान लेते हैं माना प्लस Q0 आवेश, परीक्षण धनावेश Q0 बिंदु P पर रखा है। तो बिंदु P पर जैसे हमने इसको रखा, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, तो Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा, F बराबर Q0 E होगा। दोस्तों, जब किसी विद्युत क्षेत्र में Q0 आवेश को रखा जाता है तो सदैव उस पर बल क्या लगता है, F बराबर Q0 E। तो यहाँ पर भी तो इस P बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर हमने क्या रखा है, Q0 आवेश को रखा है, तो सदैव इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। उस बल का मान क्या होगा, F बराबर Q0 E होगा। ये हमने अब से पहले पढ़ रखा है, ठीक है। तो चलिए, F बराबर Q0 और E क्या आया, इस P बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि हमने अभी निकाली है जस्ट, वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, यही क्या हो गया, कूलाम का नियम, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। तो दोस्तों, हमने यहाँ से कूलाम का नियम सिद्ध कर दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने सिद्ध कर दी, ये कूलाम का नियम आ गया। अब देखिए, आप कहेंगे कि कूलाम के नियम में F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। दोस्तों, वहाँ पर जो हमने लेते थे दो आवेश, पहला Q1 और दूसरा Q2 लेते थे, लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों आवेश क्या लिए, एक पहला Q लिया और दूसरा Q0 लिया। तो कुल मिलाकर क्या है, दो आवेश होते हैं, और यहाँ पर भी Q0 क्या है, दो आवेश ही हैं, और उनकी क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये Q1 का मान Q है और Q2 का मान क्या है, Q0 है। तो दोनों आवेश हमारे यहाँ आ गए। तो ये एक तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो यही है हमारा कूलाम का नियम। बशर्ते यहाँ पर Q0 दो आवेश थे, यहाँ पर वहाँ हमारे Q1 Q2 हुआ करते थे, और यहाँ हमने Q0 लिए, दो आवेश वहाँ भी थे और यहाँ भी है, ठीक है। तो यही होता है हमारा कूलाम का नियम दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। और आज हमारा ये पार्ट नंबर 5 और ये चैप्टर नंबर 2 है आपका। ये चैप्टर नंबर 2 हमारा लास्ट टॉपिक था इसका, और ये हमारा थियोरेटिकली ख़त्म हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इसके न्यूमेरिकल लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में, पार्ट नंबर 6 में, और 2 वीडियो में हम सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट करके 3rd चैप्टर पे आ जाएंगे। और सिलेबस बहुत जल्दी कराऊंगा मैं आपका। अभी मैं शुरुआत में थोड़ा धीरे धीरे ले रहा हूँ, एक वीडियो 2 वीडियो आ रही हैं डेली, ठीक है। कभी एक वीडियो, कभी 2 वीडियो, कभी एक वीडियो। लेकिन जैसे ही मुझको टाइम मिलेगा दोस्तों, मैं थोड़ा सा फ्री नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत काम रहता है, कॉलेज वर्क भी बहुत होता है। मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जिसके लिए मैंने एक लैब का एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था। तो दोस्तों, थोड़ा सा मुझे वर्क ज़्यादा मिलता है कॉलेज से, तो इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ। जैसे ही मुझे फ्री फील होगा, जैसे लगेगा मुझे कि मैं फ्री हूँ, तो मैं आपके सामने 2 3 वीडियो लेकर आऊँगा कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो उससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं जहाँ तक भी है आपका 3 महीने या 3.5 महीने में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म कर दूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिलेबस पूरा होगा, उसके साथ तैयारी भी होगी, सॉल्व अनसॉल्व भी कराए जाएंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराए जाएंगे। हर तरीके से पॉसिबल जितने भी तरीके हैं उस तरीके से आपकी तैयारी की जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।